इज़ जसमीत फ्रॉम यूके। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर पर सेव होंगे। तो गाइस, मुझे यूके आए लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 3 महीना और 1 वीक ज़्यादा हो चुका है। तो अब बात करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू की कि कैसा रहा कहते हैं एक्सपीरियंस 3 मंथ्स का। क्योंकि कहते हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी जो कि नहीं आती थी। क्योंकि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सब कुछ नया होता है। वो कभी भी कहते कोई भी कंट्री मूव करता है, भले वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर देम। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होता। यहाँ कहते जो कहते कल्चर है, जो जॉब्स हैं, जो क्राइटेरिया है जॉब्स को अप्लाई करने का, जो स्टडी है, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में कि क्या क्या दिक्कतें मुझे आई और आपको उससे कहते काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगी। काफ़ी कुछ आप सीखेंगे कि कैसे आप भी कहते चीज़ों को कहते ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी कंट्री में मूव होने का, और स्पेशली यूके में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए सबसे पहले इनिशियल डेज़ की, तो कहते हैं तब तो बहुत ज़्यादा कहते हैं होम सिकनेस आपको होती है जब आप कहते हैं किसी भी कंट्री मूव करते हैं। क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हैं। यहाँ का जो कहते हैं फूड है वो आप बहुत ज़्यादा मतलब मिस करेंगे यहाँ पे आने के बाद, इंडिया का फूड स्पेशली। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कहते हैं वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है आपकी होम कंट्री से। भले आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, किसी भी आप कंट्री से कहीं पे भी आप कहते हैं मूव करते हैं, तो वो आपको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कहते हैं डिफ़िकल्ट लगता है इनिशियल डेज़ में। इवन आप ये भी सोच लेते हैं कि यू विल गो बैक टू योर कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ इनिशियल डेज़ में। क्योंकि एक तो आपको दिक्कत रहती है पैसों की। आपके कहते हैं पैसे होते हैं बहुत पूरे पूरे, ठीक है, और आपको कहते हैं रेंट भी पे करना है, आपको कहते हैं ग्रॉसरी भी लेके आनी है, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कवर करनी है। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं स्टडीज़ के लिए आए हैं, मास्टर्स के लिए या फिर कहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, सो दे ऑल्सो हैव टू पे दी ट्यूशन फीस। So this is the most important and difficult thing I would say for every international students. They have to save the money for paying their fees and क्योंकि उसकी भी कहते हैं प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि आपको कहते हैं कब कब फीस पे करनी होती है। तो कहते हैं माइंड पे जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बट ग्रेजुअली यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे मेन बात यह है कि जो स्टूडेंट्स सोचते हैं इंडिया से आने से पहले कि हमें तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, वी हैव अ वेरी गुड डिग्री इन इंडिया, और वो डिग्री हमारी काम आएगी यूके में आने के बाद या फिर कहते हैं कनाडा में आने के बाद, ऐसा नहीं होता। द थिंग इज़, अगर आपके पास कहते हैं प्रॉपर कोई स्किल नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल, देन वो डिग्री आपकी कहते हैं काम की नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड में किसी भी बाहर की कहते हैं कंट्री में आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी डिग्रीज यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करती। क्योंकि अगर आपको कहते हैं काम ही नहीं आता जो आपकी डिग्री है, तो देन वो डिग्री आपकी कहते हैं बिल्कुल यूज़लेस है। क्योंकि तो तभी आपको कहते हैं काम हो जाएगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले जहाँ पे जब आप कहते हैं मूव करते हैं किसी भी कंट्री में, स्टडीज़ के साथ साथ कोशिश करें आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स पर कहते हैं वर्क करें से, कि ताकि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो देन आपको फुल टाइम में जॉब ढूंढने में कहते हैं दिक्कत ना हो। बाकी देखिए, स्टडीज़ के टाइम में आपको दिक्कत आएगी जॉब की। इनिशियल डेज़ में बात करूं तो मैंने यहाँ पे लैंड किया था दिसंबर के लास्ट वीक में, और पूरा जनवरी मेरे पास जॉब नहीं थी। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा कहते हैं चेंज था, वेदर ख़राब था, जॉब्स अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं एकदम बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो ये दिक्कत हो जाती है। लाइक इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। और यूके में यही हुआ कि आई गेस 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स ने कहते लैंड किया था उस इनटेक में, सितंबर एंड जनवरी इनटेक के लिए। तो वो एक दिक्कत रहती है। बट कुछ टाइम बाद आपको कहते हैं जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। आप कहते हैं इंडीड पे ट्राई कीजिए, और भी बहुत सारी कहते हैं एप्लीकेशन जैसे कि रीड है यूके में, तो आप उसको कहते हैं एक्सप्लोर करें। जॉब्स आप कहते हैं डेली बेसिस पे अप्लाई करते रहे। कोशिश करें कि जो आउटलेट्स हैं आप वहाँ पर जाकर से भी उनसे बात करें कि क्या कोई जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, ताकि आपको कहते हैं हेल्प मिल पाए कि जॉब किस तरीके से अप्लाई करनी है, क्या क्या रहता है प्रोसीजर। सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉब की आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप जॉब करते हैं जो कि आपने इंडिया में नहीं करी होती, आपको वैसी ही जॉब्स मिलती हैं जो कभी नहीं करी होंगी। ठीक, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको वो काम कहते हैं प्रॉपर लाइफ टाइम नहीं करना। इनिशियली, इवेंचुअली, ग्रेजुअली आप कहते हैं अपने आप को कहते हैं इम्प्रूव करेंगे। और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो जो आपकी कहते हैं डिग्री है, आप उस पर भी काम करके, अपनी स्किल्स पे काम करके आप उसी फील्ड में भी जॉब कर पाएंगे।
तो आप बस ये सोचिए कि आपको अभी के लिए आपको सर्वाइवल करना है, आपको रेंट पे करना है, आपको जो आपके कहते हैं खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के आपको कहते हैं वो कवर करने हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल कहते हैं फ्री बैठेंगे ना अपने घर पर, स्पेशली अब्रॉड में, तो वो भी टाइम पास करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कितना कहते हैं घर पे फ़ोन कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें अपने फ्रेंड्स यहाँ पे बनाएं यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि जो भी कहते हैं आप कहते हैं स्टडी करते हैं बाहर आने के बाद, वो जो कहते हैं कल्चर है यूनिवर्सिटी का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। जो क्राइटेरिया है पासिंग का वो डिफरेंट है। यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टडी इजी है, बाहर की स्टडी स्पेशली यूके में स्टडी इजी है एज़ कम्पेयर टू मैं कर दूँ इंडिया से, तो काफ़ी इजी है। क्योंकि जो आपको सिखा रहे हैं उस पर आपको कहते हैं प्रॉपर असाइनमेंट बनाना है, तो वो आप कहते हैं चाहे तो आप खुद से बनाएं कोशिश करें, या आप कहते हैं आप बाहर से भी बना सकते हैं, जो कि मैं प्रमोट नहीं करता। इट्स बेटर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं खुद से अपनी मेहनत से असाइनमेंट बनाएं, क्योंकि आपको कहते हैं काफ़ी अच्छा टाइम देते हैं कि आप 1 से 2 महीने बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहते हैं 10 दिन भी काम करेंगे अपने असाइनमेंट पे, तो आप अपना असाइनमेंट बना लेंगे, प्लस आप अपने असाइनमेंट के पैसे भी बचा लेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों का कहते हैं प्रॉपर ध्यान रखें कि आपको कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, प्रेशर माइंड पे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इनिशियली आपको कहते हैं बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। आपको रास्ते नहीं पता होंगे कि कौन सी बस कहाँ पर जाती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था इनिशियल डेज़ में। बट कुछ टाइम बाद आप कहते हैं हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है, आपको चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि कैसे क्या अप्लाई करना है। कोशिश करें जो कहते हैं शॉर्ट टर्म कहते हैं लाइसेंस होते हैं वो बनवा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सिक्योरिटी लाइसेंस हो गया, इस पर आप कहते हैं वर्क करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको जॉब्स मिलने में और ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। बाकी जब आप लैंड करते हैं किसी भी कंट्री में, तो कोई भी आपको जॉब मिलती है आप उसको मना मत कीजिए, आप उस जॉब को कहते हैं स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका सर्वाइवल स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब आप कहते हैं इंटरेक्ट करेंगे और लोगों से, देन आपके लिए रास्ते और ज़्यादा खुल जाते हैं। अगर आप कहते हैं घर पर बैठे रहेंगे, देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड अ जॉब, स्पेशली इन अ न्यू कंट्री, जहाँ पे आप कहते हैं किसी को जानते नहीं हैं, ठीक है, अनलेस आपकी फैमिली या फ्रेंड्स यहाँ पर पहले से यहाँ पर नहीं होंगे। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जॉब को एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दें, भले वो कोई भी जॉब हो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वो जॉब क्या है, आपको पसंद है कि नहीं है, नहीं, इवेंचुअली आपका मेन मोटिव ये है कि आपको सर्वाइवल करना है इनिशियल डेज़ के लिए। उसके साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ पे कहते हैं फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बाहर आने के बाद गलती ये कर देते हैं कि उनका मेन मोटिव हो जाता है बाद में कि उनको सिर्फ पैसे अर्न करने हैं, वो अपनी स्टडीज़ कहते छोड़ देते हैं। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी स्टडीज़ पे कहते हैं प्रॉपर फोकस कीजिए, अपना मोटिव कभी चेंज मत कीजिए कि आप किस काम के लिए अब्रॉड में मूव हुए थे। योर फर्स्ट प्रायोरिटीज़ कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, देन आपके जो भी प्लान्स हैं, आपको जो भी पसंद है, आप उस फील्ड में अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं या फिर कहते हैं उसमें जा सकते हैं। बट अपनी स्टडीज़ कहते हैं ड्रॉप आउट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कहते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ फ़ीस पे करके आते हैं और देन उनके पास फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते, और वो क्या कर देते हैं, स्टडी छोड़ के फुल टाइम में काम स्टार्ट कर देते हैं, और वो इसके साथ साथ कहते हैं इल्लीगल भी हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। आप पैसे कमा लेंगे लेकिन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। जो आपको कहते हैं गोल है वो आपको कहते हैं कंप्लीट करना है एनी हाउ, ठीक है, और उसमें आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, आपको ही खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो मिलते हैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।